नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और मैं आज आपको वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जल संग्रह। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप वाटर स्टोरेज को किस प्रकार से रख सकते हैं, किस दिशा में रख सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो और हानि से आप बचे रहें। जीवन में जल की आवश्यकता से आप अनजान तो बिल्कुल भी नहीं हैं। जीवन जीने के लिए दिनचर्या में आपको सुबह से लेकर रात तक जब तक आप जागते रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, जल की आवश्यकता तो होती ही है। तो आप कौन-सी दिशा में जल को स्टोर करें और कहाँ पर ना करें, जिससे वास्तुशास्त्र में जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, वो बैलेंस्ड वे में रहे, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। चलिए हम इसे दिशागत तौर पे देखते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकें। तो पूर्व दिशा से हम शुरू करते हैं। पूर्व में जल संग्रह ऐश्वर्य और धन कोष में वृद्धि करता है। पूर्व में जल संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा माना गया है। जल संग्रह जब हम पूर्व दिशा की ओर करते हैं, यानी या तो आप ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर कर सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर कर सकते हैं या जमीन में एक टंकी बना के भी रख सकते हैं। ये तीनों प्रकार से ही शुभ माना गया है। आग्नेय कोण में जल संग्रह पुत्र हानि और धन की समाप्ति करने वाला माना गया है, क्योंकि अग्नि कोण आपके अग्नि तत्व की दिशा है और जल तत्व का इसमें विरोधाभास हो जाता है, तो वह धन और पुत्र का और संपदाओं का नाश करने वाला माना गया है। तीसरी दिशा है आपका दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जल संग्रह स्त्री हानि का कारक माना गया है। चौथी दिशा है नैऋत्य कोण। नैऋत्य में जल संग्रह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु कारक माना गया है। नासमझ जन नैऋत्य दिशा को ऊंचा रखने के लिए ओवरहेड वाटर टैंक को नैऋत्य कोण में रख देते हैं, और क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक नैऋत्य कोण में रहता है तो वो ये समझते हैं कि नैऋत्य कोण को ऊंचा कर दिया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक मिथ है या भ्रम है। नैऋत्य कोण में आप वाटर टैंक को रखते हैं, उससे नैऋत्य कोण ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि जो वाटर है, जो पानी है नैऋत्य कोण में संग्रहित है, वह दूषित हो जाता है और नेगेटिव एनर्जीज के प्रभाव में आके यह आपको कष्टप्रद जीवन देने का कारक बनता है। पांचवी दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जल संग्रह संपत्ति का कारक बनता है। जह जो पश्चिम की दिशा है, वह उसमें अगर जल संग्रह हम करते हैं ओवरहेड टैंक से या अंडरग्राउंड टैंक से या ग्राउंड के ऊपर रखे हुए टैंक से, अगर हम वाटर स्टोरेज करते हैं, तो यह आपके धन धान्य को और वैभव को, यश को बढ़ा देने वाला माना गया है। छठवीं दिशा है वायव्य कोण। वायव्य कोण में जल निकासी तो की जा सकती है, किंतु वायव्य कोण में जल संग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायव्य कोण में वायु की दिशा होने के कारण वह बह जाने का प्रतीक है। तो संग्रह कभी भी सफल प्रयोजन यहां पर नहीं माना जा सकता। वायव्य कोण में जल संग्रह से शत्रु से पीड़ा प्रदान करने वाला जीवन प्रदायक यह संग्रह माना गया है। सातवीं दिशा है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में जल का संग्रह सुखदायक होता है, जो सभी प्रकार के सुख में वृद्धि का कारक बनता है। आठवीं दिशा है ईशान कोण। ईशान कोण में जल संग्रह पुष्टि प्रदायक है। ईशान कोण में यदि आप जल संग्रह करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के धन धान्य विचार यश से आपकी पुष्टि वह करने लग जाता है और आपके जीवन को क्लेश मुक्त कर देता है। गृह के ब्रह्म स्थान या मध्य मध्य स्थान में जल संग्रह करना अर्थ का नाश करने वाला वास्तुशास्त्र में माना गया है। तो इस प्रकार से घर के बीचों बीच जो आपका स्लैब है, उसमें आप वाटर टैंक रखने से, या तो घर के बीच में अगर कोई स्थान बना हुआ है जहां पर आप अंदर टंकी रखते हैं, इससे बिल्कुल बचना चाहिए आपको। और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम जल संग्रह करते हैं तो हमारा जीवन धन धान्य से भरपूर रहेगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।